प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास 10 गणित के आपके जो 2024 का जो फिलहाल एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसके बारे में जो प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन होते हैं इनको आज हम बताने का काम करेंगे और पेपर का पैटर्न भी आपको समझ में आ जाएगा कि पेपर में आपको पूछता कैसे है। तो ये आप देखेंगे इसमें। तो इसमें जो पहला प्रश्न है, देखिए जो ये होता है आपका 20 नंबर का जो होता है, 20 प्रश्न जो होते हैं वो आप जानते हैं कि पार्ट ए में 20 नंबर आपके जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो OMR सीट पे करने वाले होते हैं, यानी कि आपके टिक मार्क वाले होते हैं। तो इनको आप विशेष रूप से ध्यान दें क्योंकि इनको भी आपको देखना आवश्यक है, क्योंकि इसमें भी बहुत ऐसे प्रश्न हो जो कि रिपीटेड होते हैं, कई बार आपको पूछा जाता है, बार बार ये आपके एग्जाम में आते हैं। तो इस तरीके से आपको इसमें भी ध्यान देने की आवश्यकता है। और आगे आप देख रहे हैं कि इसमें जो पहला प्रश्न है ये आपको ये कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या है। तो इसमें परिमेय संख्या कौन है भाई? देखिए कुल मिला के परिमेय संख्या वही होगी जो p/q के रूप में हो या जिसका मान पूर्णांक हो। तो आप देख रहे हैं कि इसमें √3 को 1.732 होता है वगैरह, ये 0.1 है अंडर रूट में। तो ये पूर्ण वर्ग ये आपका नहीं है, ये आपका जो है ये इसका 9 का आपका वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल 3 हो जाता है, यानी ये संख्या है, पूर्ण संख्या है। तो इस तरीके से ये आपका ऑप्शन ये सही होगा कि यही आपकी परिमेय संख्या है, बाकी कोई परिमेय संख्या नहीं है। क्योंकि इसमें भी देखिए ये भी परिमेय कब हो जाता, जब इसमें आपका रिपीटेड रहता, एकदम सेम टू सेम रिपीटेड रहता। देखिए 1 0 यानी दशमलव के बाद, और फिर 2 1 है, यहाँ पे 1 0 तो है, यहाँ पे 1 0 1 और 1 0 1 है, और फिर यहाँ पे देखिए 1 1 0 है, यानी रिपीटेड एकदम सेम नहीं है, यहाँ पे चेंज हो गया आके। तो इसलिए ये आपका परिमेय नहीं होगा। अगर ये रिपीटेड होता तो ये भी आपका परिमेय हो सकता था। तो इस तरीके से ये आपका परिमेय है। और फिर ये देख रहे हैं आपके अगला जो प्रश्न है, रैखिक समीकरण युग्म जो x + y = 10 और x - y = 4 हैं। तो इसको आप देखेंगे तो इसमें x और y का मान पूछ रहा है। तो x + y = 10 हैं और x - y = आपके 4 हैं। तो इसमें जो आपके होंगे y से y कट गया, अगर जोड़ेंगे दोनों समीकरण को कट गया, और ये 2x और प्लस ये 10 4 14 हो जाएगा, और x बराबर आपका 14/2, यानी कि आपका ये x समान कितना हो गया 7। तो x समान देखिए 7 किस में है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो ये तो दोनों पहले ही खत्म हो गए, इसमें सेम मिल रहा है। अब x समान जो है किसी में रख दीजिए, ऊपर वाले में रख दीजिए। तो x + y बराबर आपका 10 है, तो इसमें अगर 7 रख दें तो 7 धन y बराबर कितना हो गया 10, और y बराबर क्या हो जाएगा 10, और ये 7 इधर जाएगा तो -7 बराबर कितना हो जाएगा 3। तो y बराबर 7, x बराबर 7 और y बराबर आपका 3। ये आपका ऑप्शन सही होगा। इसके बाद आप देख रहे हैं कि बिंदु 5 9 की y अक्ष से दूरी अगर पूछे तो x का मान आपको बताना चाहिए। तो x का मान आपका कितना है, x होता है, ये y होता है। तो y अक्ष से दूरी पूछे तो x का मान, x अक्ष से दूरी पूछे तो y का मान आपका जो होता है वही आंसर हो जाता है। तो y अक्ष से पूछा है तो x का मान, x बराबर कितना हो जाएगा 5, ये 5 मात्रक आपका आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद फिर आगे देख रहे हैं आप कि यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की एक भुजा 5 कर्ण में 2 सेंटीमीटर है तो इसके कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो अगर ये आपका ये देखिए ये कर्ण की लंबाई ये आपको ज्ञात करनी है, और इसके बाद फिर यहाँ आपका 5 कर्ण में 2 है तो समद्विबाहु मतलब दोनों भुजाएं बराबर हैं, 5 कर्ण में 2 ये भी हो जाएगा। और जब आप कर्ण निकालना है तो आप जानते हैं कि कर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट में लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है। तो इस तरीके से जब ये लंब का वर्ग करेंगे और आधार का वर्ग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट में 5 5 25, और कर्ण में 2 का करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, यानी 25 दूना 50, और प्लस है तो प्लस लगाइए, आधार का भी यही हो जाएगा, कुल मिला के 25 × 2। तो इस तरीके से ये अंडर रूट में कितना हो गया 50 और 50 100, और 100 का निकालेंगे तो वर्गमूल तो कितना हो जाएगा 10। तो ये आपका 10 आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए आगे, फिर आगे देख रहे हैं हम कि ये आपका साइन स्क्वायर 18 डिग्री और फिर कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर 72 डिग्री। तो ये दोनों जोड़ने पे 90 डिग्री हो रहे हैं, 18 और 72। तो इसलिए इसका क्या करेंगे, इसका आप साइन स्क्वायर ये इसको क्या लिख सकते हैं, एक को बदल दीजिए, ये 90 माइनस इसको 72 डिग्री लिख सकते हैं, और माइनस कॉस स्क्वायर 72 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये साइन जो आपका है तो ये आपका 90 माइनस थीटा जो होता है चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर जो है वो आपका कॉस स्क्वायर 72 हो जाएगा, और माइनस कॉस स्क्वायर 72। तो इस तक दोनों आपस में घट जाएगा तो 0 हो जाएगा, ये 0 आपका आंसर सही हो जाएगा।
अगला जो प्रश्न आप देख रहे हैं इसमें कह रहा है कि ये देखिए, ये जो प्रश्न है, किसी धनात्मक सम पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप कैसा होगा। तो विषम पूर्णांक का रूप है, तो देखिए विषम पूर्णांक का 1 3 5 7 जोड़ा हुआ है 2n। विषम का देखिए 2n मतलब सम होता है, और 2n प्लस, और इसके साथ अगर विषम जोड़ दिया जाए, ये इसके साथ अगर 2n के साथ ही अगर सम जोड़ दिया जाए, यानी 2 4 6 8, तो आपका क्या होता है, सम होता है। और 2n के साथ अगर विषम जोड़ दिया जाए, तो यानी 1 3 5 7, तो ये आपका विषम होता है। तो ये देखिए 2n है, ये तो आपका सम हो गया, क्योंकि इसके साथ कुछ नहीं जोड़ा गया तो 0 है, तो 2n रहेगा तो भी, तो ये सम हो गया आपका। और इसके साथ देखिए ये p तो होगा नहीं, p+1 भी नहीं होगा, क्योंकि ये इस रूप में होना चाहिए। तो 2p के साथ देखिए ये विषम जोड़ा गया है, तो इसलिए क्या होगा, विषम यही होगा, आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको इसको लगा के देखना है, तो आप क्या कीजिए कि इसी चैनल पे वीडियो बनाया गया है, पहले का वीडियो आप सर्च करके उसको देख सकते हैं, जो कि इसी चैनल पे है। अब अगला जो प्रश्न आप देख रहे हैं कि यदि संख्याओं 7 8 यक्स 11 14 का माध्य यक्स है, तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो कुल मिला के जो है आपका, इसमें जो आपका बताया हुआ है, तो इसमें माध्य आपका यक्स दिया हुआ है। तो कुल मिला के ये संख्या कौन सी है, 7 धन 8 धन यक्स धन 11 धन 14 बटे आपका कितना, ये कितनी संख्या हो रही है, 1 2 3 4 5 5 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका यक्स बराबर 8 7 15 15 और 1 16, तो ये आपका 16, और इसके बाद फिर क्या हो जाएगा कि ये 10 10 20, तो 16 और 20 आपका हो जाएगा 36 36, और ये 4 तो हो जाएगा आपका 40। तो ये आपका हो गया कितना, 40 धन यक्स बटे 5। तो ये आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 5 यक्स बराबर ये 40 धन यक्स। तो यक्स आप इधर पक्षांतर कर दिए, तो 5 माइनस यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 40। तो फिर इसके बाद आपका ये 5 में से ये निकल गया यक्स, तो ये आपका 4 यक्स हो जाएगा, 4 यक्स बराबर 40, और यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 40 बटे 4, इसका मतलब 10 आपका आंसर हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। आगे फिर आप देख रहे हैं कि अगला जो प्रश्न है वो है कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, तो मूल समान अगर हैं तो c का मान ज्ञात कीजिए। तो c का मान आप b² माइनस 4ac से ज्ञात कर सकते हैं, b² माइनस 4ac बराबर 0। तो b का आपका जो ये b² बराबर कितना हो जाएगा, 4ac। तो यहाँ पे c का मान ज्ञात करना है, तो c बराबर कितना हो जाएगा, c बराबर जब हो जाएगा c के साथ ये गुणा में है, तो ये b² बटे कितना हो जाएगा, 4a। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो है ये देखिए, आपका जो ये चित्र बना के दिया हुआ है, इस प्रश्न को आप क्या कीजिए कि इसको सॉल्व कर लीजिएगा देख के, क्योंकि इसको अगर सॉल्व कराने लगे तो ये आपका बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनको सॉल्व नहीं कराया जाएगा। अगर इनको सॉल्व कराए तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप इसको खुद देख लीजिएगा इसका सलूशन। अगला जो प्रश्न है उसमें आप देख रहे हैं कि 1 से 10 तक की जितनी भी धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो 1 से 10 तक कितने हो जाएंगे, 2 4 6 8 10। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए। तो सबको जोड़ दीजिए, जोड़ के 5 से भाग दे दीजिए। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 6 4 10, 8 2 10, 10 10 20 10 30, 30 बटे 5, 5 6 30, ये 5 और ये 6, ये 6 आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपका जो हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है कि संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो अभाज्य गुणनखंड 156 का आप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 से पहले कटेगा तो 2 से कटेगा तो 2 छक्का 12, नहीं सॉरी 2 7 14 और 2 8 16 हो जाएगा। फिर 2 आपका तो 2 3 6 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा। फिर आपका कटेगा या 3 से, 3 एकम 3, 3 3 9, और फिर लास्ट में 13। तो 13 से इसका मतलब कि ये 2 2 कितनी बार है, 2 बार। तो ये सही हो गया और ये भी सही लग रहा है। इसके बाद फिर 3 कितनी बार, 1 बार। तो ये भी सही है। और इसके बाद फिर ये 13, ये गड़बड़ हो गया। इसका मतलब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें 2 पर स्क्वायर और 3 यहाँ तक तो सेम मिल रहा है। ये सब तो पहले ही गड़बड़ हो गए, तो ये सेम मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे 13 होना चाहिए। तो ये 13 वाला ही आपका आंसर सही हो जाएगा। अब आगे देख रहे हैं आप कि यदि एक वर्गीकृत आंकड़े का माध्य और बहुलक दिया हुआ है। तो माध्य का मान और बहुलक का मान जब दिया हुआ है, माध्य इतना है और बहुलक कितना है, तो ये आपका फार्मूला होता है कि माध्यक आपको निकालना है। तो माध्यक आपको निकालना है तो बहुलक बराबर इस फार्मूले पर रख देंगे कि बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका और -2 गुणे माध्य। तो इस पर रख देंगे। तो इसमें देखिए बहुलक आपको दिया हुआ है कितना, बहुलक बाद में दिया हुआ, तो ये 12 हुआ आपका। और ये 3 गुणे माध्यिका आपकी कितनी है, 24। तो ये 24 रख देंगे और -2 गुणे माध्य, तो माध्य या माध्यक। तो इस तरीके से तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 3 चौक को 12 हो जाएगा आपका। तो ये 12 और इसके बाद फिर
तो क्या होगा कि यहाँ पे जो है 3 चौक के 12 और 3 दूना 6, तो 6 और 1 7, ये 72 हो गया। और इधर 12 है और इसके बाद फिर -2 गुणे माध्यक या माध्य आपका हो गया। तो ये क्या है कि अब इसका मान निकालेंगे तो ये इधर क्या है, जब इसको भेजेंगे तो ये कितना हो जाएगा 72। और फिर इसके बाद फिर आपका, तो चलिए देखिए यहाँ पे, तो ये क्या है कि ये देखिए ये यहाँ पे आपका ये थोड़ा गलत हो गया है। इसमें क्या करेंगे कि आप कि इसका जो होगा आपका बहुलक बराबर ये आपका 3 गुणे माध्यक या माध्यिका जो होगी और -2 गुणे माध्य होता है। तो ये माध्य का मान आपको दिया गया है, तो ये मैंने गलती से यहाँ पे लिख दिया था यहाँ पे, तो ये सही नहीं होगा। तो ये आपका ये बहुलक 12 है और 3 गुणे आपका माध्यक आपको निकालना है और -2 गुणे ये आपका कितना 24। तो 24 दूना ये 48 हो गया। और 48 जब इधर आएगा तो 48 और प्लस ये 12 हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा ना, ये माइनस है तो इधर आएगा प्लस हो जाएगा। तो 12 के साथ ये प्लस हो गया, तो कितना हो गया 8 2 10 और 4 1 5 1 6 60 हो गया। और बराबर कितना हो जाएगा 3 गुणे माध्यक। तो जब ये 3 आएगा इधर तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6 यानी 20 आपका आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है ये देखिए, यदि रैखिक समीकरण इतना और इतना दिया हुआ है आपको और इसके अपरिमित अनेक हल हैं तो के का मान निकालना है। तो इसको भी आप देखें, तो इसको भी आप देख लीजिए, क्योंकि एक एक प्रश्न ये बड़े बड़े प्रश्न हैं, इनको अगर देखा जाए तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसको आप देख लीजिएगा और फिर इसके बाद फिर आगे प्रश्नों को देख लीजिए, क्योंकि पहले ही ऑलरेडी टाइम ज़्यादा हो रहा है। तो इसके साथ आप क्या है कि अगला जो प्रश्न आप देख रहे हैं कि ABC और ABDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। तो त्रिभुजों या ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात आपको निकालना है। तो इसका अनुपात आपका ये हो जाएगा 4/1 आपका सही हो जाएगा। अगला जो ऊपर वाला जो प्रश्न है इसमें जो आपका आंसर होगा वो आपका आंसर ये 6 आएगा। और इसके साथ आप अगला जो प्रश्न है उसे देखें तो cos A बराबर आपका 7/25 है, यानी कि ये आपका आधार है, ये आपका कर्ण है। तो आधार और कर्ण पता है, इसका मतलब लंब आप अगर निकाल लें पाइथागोरस प्रमेय से लंब निकाल लेंगे तो इसमें लंब बटे आधार, यानी लंब आपका ऊपर हो जाएगा, आधार यानी 7 नीचे हो जाएगा और काट में उल्टा हो जाएगा, यानी जो आपका आधार है वह नीचे हो जाएगा यानी 7 नीचे हो जाएगा, जो आपका लंब निकालेंगे वो नीचे हो जाएगा और आधार आपका क्या है ऊपर हो जाएगा। तो इस तरीके से दोनों का मान आप भिन्न के जोड़ के अनुसार जोड़ देंगे तो ये आपका आंसर निकल जाएगा। इसको कर लीजिएगा। इसका जो ऑप्शन होगा ये 625/168 ये सही होगा। अगला जो प्रश्न है वो उसे आप देखें तो इसमें दिखा है कि यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हैं तो इन वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो त्रिज्या इसकी 5 होगी, इसे भी देख लीजिए। अगला जो प्रश्न है वह है कि द्विघात समीकरण इतना के मूल होंगे तो इसके मूल क्या होंगे, वो आप श्रीधराचार्य विधि से भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप निकालेंगे। इसमें जो आपका ये सही आंसर होगा वो 5 और -2 इसके 2 मूल होंगे, तो इसे आपको निकालना है। और इसके बाद फिर यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण यानी कोण कितना होगा कि वह 3 गुनी छाया उसकी बन रही है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वह 30 डिग्री हो जाएगा, तभी जाके इसकी 3 गुनी छाया बनेगी। तो इस तरीके से इसको भी देख लीजिएगा। और इसके बाद फिर अगला जो प्रश्न है वह है कि 45 सेंटीमीटर ऊंचाई और 4 सेंटीमीटर व्यास वाले एक धात्विक ठोस जो होता है बेलन को पिघलाकर बनाए गए 6 सेंटीमीटर व्यास के ठोस गोलों की संख्या कितनी होगी। तो इसकी संख्या आपकी 5 होगी, तो इसे आप देख लीजिएगा। इसके बाद फिर यदि ABC एक समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि AD जो है वह BC पर लंब है और AD स्क्वायर यानी AD भुजा का वर्ग बराबर होगा किसके, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा 3DC स्क्वायर के बराबर होगा। DC स्क्वायर का ये या CD स्क्वायर का ये बातें कही है। अगला फिर आपका जो